खबरों की शुरुआत करते हैं किसान तहरीक के साथ। किसान तहरीक के सबब हाईवे जाम होने के मामले पर दाखिल की गई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस संजय किशन और जस्टिस SM सुंदरेश की बेंच ने अर्जी पर समाअत की। अदालत ने कहा कि एहतिजाज करना किसानों का हक है, लेकिन सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जिस पर किसानों की जानिब से कहा गया कि सड़क ब्लॉक नहीं है। किसानों ने सड़क बंद नहीं की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौकूफ रखते हुए कहा कि ज़राई क़वानीन के निफाज पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगा दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि कभी कभी तहरीक हकीकी वजूहात के लिए नहीं बल्कि दीगर वजहों के लिए होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत में सिर्फ 2 किसान तंजीमें मौजूद है, जिस पर अदालत ने कहा कि किसी को अदालत में आने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसान तंजीमों को जवाब दाखिल करने की मोहलत दी। अब इस केस में समाअत 7 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद किसान एक बार फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सरगर्म हो गए हैं। किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद से गाजीपुर मंडी जाने वाली सड़क को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने हालात का जायजा लिया। किसान आंदोलन को 10 माह से अधिक का समय हो गया है और आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की हलचल तेज हो गई है। सामने देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेटिंग लगा है और दिल्ली पुलिस की जो पुलिस है वो बिल्कुल सक्रिय हो गई है। एकदम से किसानों ने इन बैरिकेटिंग को हिलाया और इसे आज हटाने की कोशिश की गई है और यहाँ से जो तार थे इसके ऊपर उन्हें हटा दिया गया है किसान की तरफ से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, किसानों ने ही। हम किसानों से ही जानते हैं, प्रदेश प्रमुख महासचिव है विजेंद्र जी, आखिरकार आज क्या हुआ जो ये रास्ते को हटाया जा रहा है? आज हमारे आंदोलन को 5 दिन बाद 11 माह होने वाले हैं पूरे। सरकार तरह तरह से इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाती है। सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि किसानों ने रोड रोकी है, जबकि आप देख रहे हैं ये पुलिस की बैरिकेडिंग है। हमने कोई रास्ता नहीं रोका। हम लोग यहाँ से जंतर मंतर जाने के लिए आई थी, सरकार ने हमें रोका है। सरकार इस देश के ना नागरिकों का दुख जानती, नहीं जनता का दुख जानती, नहीं देश की बर्बादी जानती। ये सरकार को हम ये जवाब देना चाह रहे हैं कि हम हटा रहे हैं। तो क्या बैरिकेडिंग आज हटा दी जाएगी? बिल्कुल हटाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि रास्ता नहीं वो खुले रहने चाहिए। हम भी कहते हैं हमारे इससे क्या आवाजाही शुरू हो जाएगी पहले की, लेकिन आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, तो कैसे हटाया जाएगा? खुल के आगे जाएंगे। बैरिकेडिंग है वे बहुत मजबूत है, तो किस तरह हटाई जाएगी? ट्रैक्टर से होगी। अभी सब मजबूती दूर हो जाएगी। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे सब बैरिकेडिंग तोड़ दी जाएगी और हमें यहाँ बैठने को थोड़ी आए थे। सरकार ने रास्तों को बंद कराया है। सरकार ने जनता के लिए मजबूर किया है और सरकार हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए और कह रही है कि किसानों को। किसान कह रहे हैं कि सरकार बदनाम कर रही है हमारे आंदोलन को। और इस समय किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं और जिस तरह देखा जा सकता है कि आज हलचल बहुत तेज हो गई है। किसानों के बैरिकेडिंग को हटाने के लिए कह रहे हैं किसान। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कहते इस समय राकेश टिकैत मौजूद है भीड़ में। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज हलचल तेज है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि बैरिकेडिंग को आज हटाया जाएगा। हमने रास्ता नहीं रोका है, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर गुज़िश्ता 11 महीनों से बंद है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसान लीडर राकेश टिकैत पहुंचे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हमारे साथ है बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद टिकैत साहब, आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रास्ता खाली हो जाना चाहिए, आप लोग क्या कह रहे हैं? और हम भी यही कह रहे हैं खाली हो जाना चाहिए। हमने क्या कोई गलत कहा? हमने क्या रास्ते रोक रखे? खाली करवा रहे हैं आज आप लोग? तो नहीं, हम क्या कोर्ट वो है खाली करवाएंगे? हमने रोक ही नहीं रखा। जिसने रोक रखा वो खाली करे। जिसने रोक रखा है ये लिख के क्या लिख रहा? दिल्ली पुलिस। और तो इसी नहीं रोक रखा। आपने बातचीत की ना? आवाज आती नहीं वहां तक। गाड़ी लेकर ये जाना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, आम पब्लिक है। इसका इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। ये तो दिल्ली जा अपने रिश्तेदारों के यहाँ से। आज आपने मीडिया सेंटर का भी ये पर्दा हटा दिया सब। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हटा दिया दिल्ली। बैरिकेडिंग हटा दे तो आप लोग प्रदर्शन खत्म कर देंगे क्या?
अरे तू हटवा तो दे भाई पहले। कहाँ जाएंगे, दिल्ली कहाँ जाएंगे? बता देंगे, संयुक्त मोर्चा तय करेगा कब कहाँ और कैसे जाना है, वो संयुक्त मोर्चा बताएगा तय करके। आंदोलन जारी रहेगा? और आंदोलन कहाँ जाने लग रहा, कहाँ बैठेंगे? अगर जैसे ये रास्ता अगर खाली हो जाता है तो फिर कहाँ बैठेंगे? करवा दो तो पहले। आप लोग खाली कर रहे हैं, खोलेंगे रास्ता आम पब्लिक के लिए? हमने तो खोल रखा, ये किसने रोक रखा? आप बताइए, आप ये किसने रोक रखा? बताइए ना। आप बताओ तो भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, आप बता दो, हमारे पास अंग्रेजी आती नहीं। दिखा रहा नीचे, यहाँ दिखा दो, ये रहा। हमारे पे पढ़े लिखे नहीं आदमी, हम पढ़े नहीं जाता हमारे से। क्या लिख रहा? दिल्ली पुलिस तो लिखा है यहाँ पे। और इसने ये बैरिकेडिंग किसके? आप बताइए किसकी है? दिल्ली पुलिस के, भारत सरकार के। तो सरकार ने रोक रखा, आपका हाँ, कहना है? सरकार ने रोक रखा, बहुत देर बाद में कहा सरकार ने रोक रखा। तो ये बताइए, आप लोग आगे दिल्ली किधर जाएंगे? ठीक है साहब, दिल्ली किधर जाएंगे? जब तय होगा कब कहाँ कैसे जाना है, वो जब बताएंगे, वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। दिल्ली जाएंगे मतलब ये निश्चित है? जब तय करेगा, जब होगा। ठीक है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। एनसीबी की टीम इसी कड़ी में शाहरुख खान के घर पहुंची। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के सिलसिले में कुछ कागजी कार्रवाई रह गई थी, जिसे पूरा करने टीम मन्नत पहुंची। एनसीबी अफसर का कहना है कि मन्नत में किसी को भी पूछताछ के लिए नोटिस नहीं दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड में बारिश की तबाहकारियों के इलाके का फजाई दौरा किया। मरकजी वजीर के साथ रियासी वजीर पुष्कर सिंह धामी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत वदीकर मौजूद थे। 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और 16,000 से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट किया गया और इसके कारण कोई भी टूरिस्ट की कैजुअलिटी अब तक सामने नहीं आई। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 7 टीमें, पीएसी की 15 कंपनी, फायर ब्रिगेड, पुलिस के 5,000 से ज़्यादा जवान ये पूरी मुहिम में आज भी जुड़े हैं और लोगों की मदद करें। रिलीफ, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिलीफ कैंप में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और मुझे भरोसा है कि नॉर्मल स्थिति बहुत कम समय के अंदर होगी। पहले दिन से ही संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार बात करी है और भारत सरकार की पूरी ताकत जो देवभूमि की इस आफत में मदद में आ सकती है वो लगाई है। यहाँ पर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गृह विभाग के आए हुए हैं, ये आज यहाँ रुकेंगे, एक रफ प्राथमिक अंदाज भी नुकसान का लेंगे और कुछ ही समय में 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल होते ही गृह विभाग की ओर से सर्वे की टीम भी आएगी और हम मदद भी करेंगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि शहरियों के कत्ल में मुलव्विस मिलिटेंटों का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। एलजी आज श्रीनगर में पुलिस के यौम शुहदा के मौके पर खिताब कर रहे थे। एलजी ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को तकसीम करने की साजिश रची गई है, लेकिन इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कुछ दिनों में गुनाहों की बर्बर हत्याओं की वजह से सर्वधर्म समभाव की धरती जम्मू कश्मीर में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आई। पुलिस बल के भी निहत्थे नौजवान ऑफिसर को निशाना बनाया गया था। मुझे मालूम ये विकास की रफ्तार को रोकने के साथ साथ समाज के मनोबल को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास है। आज जरूरत है 1.25 करोड़ नागरिकों के प्राणों की रक्षा के साथ जम्मू कश्मीर की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक सामंजस्य और इस मिट्टी के मूलभूत मूल्यों को सुरक्षा और मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर। मानवता के दुश्मन इन आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आपकी तत्परता, क्षमता और त्याग की भावना जम्मू कश्मीर के वर्तमान तथा भविष्य की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी।
जिस कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ आम आदमी के जान माल की सुरक्षा का बीड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारे सीएपीएफ के और आर्मी के जवानों ने उठाया, उसी डेडिकेशन से आतंकवाद को कुचलने में हमारे जवानों ने प्राणों की बाजी भी लगाई। चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन की। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने आज अहम संग मील अबूर कर लिया है। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने ये हुसूलयाबी 10 महीने से भी कम अरसे में हासिल कर लिया। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 99% से जायद अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 74% से जायद बालिगों को वैक्सीन की पहली, जबकि 30.9% बालिगों को दोनों डोज लग चुकी है। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। ताजा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 18,445 नए मामलों की तस्दीक हुई। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में फिलवक्त 1,78,831 एक्टिव मामले हैं। शिफायाबी की शरह 98.15% है। इसी मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मुल्क ने आज तारीख रकम की है। ये 130 करोड़ लोगों के इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। उन्होंने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स, नर्सों और तमाम एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरएमएल हॉस्पिटल में आकर के यहाँ पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनके साथ बात की है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करें। भाई साहब, अपना नाम बताइएगा, कहाँ के रहने वाले हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से आज आपकी बात हुई? जी, मेरा नाम रमेश वर्मा है। मैं बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला हूँ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने आते कहा कि पूरे कोविड में आपने ड्यूटी कैसे की। आपके घर वाले मना करते थे कि ऐसे माहौल में जो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, उस स्थिति में आपने हॉस्पिटल में कैसी ड्यूटी की। तो मैंने कहा सर, ये तो सेवा के भाव था, तो सेवा के भाव से हम लोग कर रहे थे। तो बड़े खुश हुए हुए। तो मैंने कहा सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा था कि मैं देश का चौकीदार, तो आपने हम चौकीदारों का गौरव बढ़ा दिया। ये सुन के बड़े हंसने लगे और मेरा पीठ थपथपाया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी भाई साहब, आप हमें बताइएगा कि आपने पहला वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर मैं लिया था। आज प्रधानमंत्री जी से बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने आपने? नहीं, हमसे तो बात नहीं हुआ। हमारे साथी जो दूसरे डोज लिए उनसे बात हुआ तो वो बात किए। और पहला वैक्सीन तो हमें लिए। मेरा नाम रामाकांत सिंह है, मैं बिहार से मोतिहारी का रहने वाला हूँ और मैं वैक्सीन लिया और सेकंड वैक्सीन भी लिया और अभी भी आरएमएल हॉस्पिटल मैं कार्यरत हूँ SIS सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ से। तो साफ तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं मैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। कैमरा हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी ने वैक्सीन टीकाकारी के 100 करोड़ हदफ के मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने वैक्सीन टीकाकारी के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिकमत अमली की सताइश की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा संकल्प जो कि कोरोना को लड़ने के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, उसका बहुत बड़ा एक अंग था वैक्सीनेशन को सारे देश में व्यापक भाव से करना। फ्री वैक्सीन दिलाई मोदी जी ने, और कितनी उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके पीछे डेवलपमेंट, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, आप सोचिए कि इसकी कल्पना कीजिए। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन किया। इतने कम अरसे में 100 करोड़ का निशाना अबूर करने पर जनूब मशरकी एशिया में आलमी सेहत इदारे की इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रीपाल ने हिंदुस्तान की सताइश की। उन्होंने इसे मजबूत क़यादत और मुख्तलिफ शोबों की मिली जुली कोशिशों का नतीजा करार दिया।
नीति आयोग के रुकन वीके पॉल ने 100 करोड़ टीके का निशाना अबूर करने पर अवाम और सेहत अमले से जुड़े अफराद को मुबारकबाद दी। वीके पॉल का कहना है कि अभी सिर्फ 23% बालिगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। पहली डोज ले चुके तकरीबन 10 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज अब तक लग जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से नहीं लग सकी। इसी जानिब ध्यान देने की जरूरत है। डोजेस क्रॉस करना और वो भी इतने कम समय में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोजेस दी हैं। WHO आज इंडिया को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। ये एक हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स की कड़ी। भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि एक बड़ा मुकाम आप लोगों ने हासिल किया है, भारत ने हासिल किया है। ये मुकाम देश ने हासिल किया है और बधाई का पात्र हर देश का नागरिक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे पैंडेमिक महामारी में उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में आगे से लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये बधाई के पात्र माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन देश को आज पूरा गर्व है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। कोई सोच नहीं सकता था कि ये ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमें पिछले साल फरवरी, मार्च, जनवरी तक कुछ भी नहीं मालूम था, उसके देश में ही 2 वैक्सीन बन जाएंगे और उनके दम के ऊपर मरकजी वजीर ममलिकत ज़राअत कैलाश चौधरी का कहना है कि मोदी हुकूमत हमेशा से किसानों की तरक्की के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का हदफ है। कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है। किसान महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एग्रीकल्चर MOS कैलाश चौधरी। कैलाश जी, बहुत सारी योजनाएं तो सरकार बनाती है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाते। इसको देखते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किस तरीके से प्रयासरत है और क्या क्या योजनाएं लाने वाली है? जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से लगातार किसानों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लक्ष्य भी लिए हैं कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है और उस दृष्टि से बजट को भी बढ़ाया गया है। जहां UPA की सरकार के समय में कृषि का जो बजट 2014 तक था वो कभी 20,000 करोड़, कभी 21,000, हाईएस्ट 23,000 करोड़ रहा। लेकिन अब कृषि का टोटल जो बजट है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो कृषि का 1,23,000 करोड़ है। जहाँ उनका सिर्फ 23,000 करोड़ होता था, अब 1,23,000 करोड़ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी की मंशा है वो किसानों के कल्याण की है और जो किसान इतने वर्षों तक पीछे रहा वो किसान आगे बढ़े। इस दृष्टि से जितनी भी, चाहे 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, MSP को 1.5 गुना किया है, सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में देना, जो रकम आज पिछले 2 साल में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में किसान सम्मान निधि दिए गए। ये सभी किसान के कल्याण की योजना है और निश्चित रूप से जो लक्ष्य लिया है 2022 तक किसान की इनकम डबल करना, तो उस दिशा में मोदी जी की सरकार है वो काम कर रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर जो है किसानों ने बंद किया था, किसान खुद उसे खोलने के लिए तैयार हो गए हैं और खोल भी रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार हमें आगे आने नहीं दे रही और हम तो बात करना चाहते हैं। वो अगर 1 कदम आएंगे तो हम 10 कदम सामने जाकर बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी की सरकार हमेशा किसानों के साथ है और किसान यूनियन के नेता अगर इस तरह से जो आंदोलन की रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि ये किसानों को नाम पर राजनीति है। किसान के कंधे पर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश का किसान बहुत समझदार है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के साथ में है। मुझे इतना ही कहना है कि अगर इनको कहीं किसी कानून के किसी क्लॉज पर अगर आपत्ति है तो उसके लिए भारत सरकार बात करने के लिए तैयार है। सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर किसान आकर बात करना चाहें तो वो आधी रात भी आकर बात कर सकते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।